प्रीति जी दिल्ली से। अगर राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि जन्मों जन्मों के पाप इस मनुष्य जन्म में कैसे खत्म होंगे? जैसे रुई का पहाड़ लगाओ, एक दिया सलाई लगा दो, पूरा भस्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दिया सलाई केवल भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्म कर्म को मेरे समर्पित करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। मैं तेरे सारे पाप नष्ट, भगवान सारे पाप नष्ट कर देंगे। तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, सब में भगवान की भावना करके सेवा करनी चाहिए। हमारे सारे पाप भगवान नष्ट कर देंगे। कभी गृहस्थ जीवन में रह के कभी कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, मतलब ध्यान ऐसे भटक जाती है। नहीं, मुश्किल बच्चे हैं, ध्यान भटकता तो सबका है और मुश्किलें सबके आती हैं, आपकी ही बात नहीं है। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, भागने के लिए नहीं। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें ना हो। क्यों भाई, तुम मुश्किल रहित हो क्या? हम भी मुश्किल में है, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े हो। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, पक्का समझो। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती? राम जी को सुबह राज्य मिलना था और सामय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। सुबह चक्रवर्ती राजा बनना है और शाम के नंगे पैर वनवासी वेश 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जाना। 14 वर्ष तक वनवास, कंदमूल फल पे जीना, कभी रोटी दाल नहीं खाना। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। कितना बड़ा कष्ट भगवान को झेलना पड़ा। फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर मनुष्य होकर, ऐसी समस्याएं तुम्हारे पास है नहीं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान हम विवेक के द्वारा कर सकते हैं, हम भजन के द्वारा कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी कि हम लड़ सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम दुख में भी जी सकते हैं। तो यही कला आप भी सीख सकते हो। खूब नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। मरना तो है ही यार, एक दिन तो मरना ही है सबको। रो रो के क्या मरना है यार, आनंद पूर्वक। आज हमें दुख है तो मुस्कुरा के जीते, कल सुख आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे दिन है वैसे ही रात आई दुख, दिन आया सुख, ये एक क्रम चलता रहता है। दुख सदैव कोई दुखी नहीं रहता और सदैव कोई सुखी नहीं रहता। सब दिन होत ना एक समान, दिन बदलते रहते हैं। तो हमें चाहिए मुश्किलों में हम कमर कस लें कि हम मुश्किल आई है, अब मुझे भगवान का सहयोग लेकर इसे जीतना है, इससे हारना नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है गलतियों को सुधारने के लिए और मुश्किलों को संभालने के लिए। हमारी जो मुश्किलें आए उनको हम विवेक के द्वारा संभालें, उनसे लड़ें, उस संघर्ष करें और संघर्ष में हम विजयी होंगे। क्योंकि भगवान का हम भजन करते हैं और भगवान का भजन नहीं करते तब तो डूब जाओगे, फिर तो मुश्किलें चाट जाएंगी। अगर भगवान का भरोसा है और भगवान का भजन है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे, पक्की बात समझो। अध्यात्म शक्ति देती है। हाँ, आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और जी पा रहे हैं तो सच्ची मानो, शपथ पूर्वक कहते, कसम पूर्वक कहते हैं कि केवल हम प्रभु की शरण में तो हम जी पा रहे, नहीं जी नहीं पा सकते थे। और अब मस्त रहते हैं क्योंकि प्रभु की शरण में मरना तो एक दिन है ही यार, है? बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। मनुष्य जीवन मस्ती के लिए मिला है। वो मस्ती तभी रहेगी जब भगवान से जुड़ोगे। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो मस्त नहीं रह सकते।